हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स फैक्ट्री में। और इस वीडियो में हम आगे बढ़ा रहे हैं हमारे अध्याय उपसंयोजी यौगिक को। तो लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें बता दिया था, जिसमें हमने देखा था उपसंयोजी यौगिक क्या होते हैं, और उसकी जो खास बात निकल के आई थी कि उपसंयोजी यौगिक में कोई एक परमाणु या बेटा परमाणुओं का समूह होता है जो धातु परमाणु को अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन दान करके उससे उपसंयोजी बंध बनाता है। और जो समूह उपसंयोजी बंध बनाता है उसे हमने नाम दिया था लिगेंड, या बेटा हमने उसे बोला था संलग्नी। तो लिगेंड या संलग्नी क्या होता है ये तो हमने देख लिया कि वह समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके उससे उपसंयोजी बंध बनाता है, उसे हमने क्या नाम दिया है, लिगेंड। अब हम बात कर रहे हैं लिगेंड का वर्गीकरण, और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको अगर इस अध्याय में अच्छे खासे नंबर बनाने हो और बेटा साथ ही साथ नीट या जेईई मेंस तक की तैयारी करनी हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिगेंड का हम वर्गीकरण करने जा रहे हैं। लिगेंड का वर्गीकरण बेटा हम अलग अलग तरीके से करते हैं। अलग अलग तरीके से कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर जब मैं लिगेंड के वर्गीकरण की बात करता हूं तो हमारे पास तीन प्रकार के लिगेंड होते हैं: ऋणावेशित लिगेंड, उदासीन लिगेंड और धनावेशित लिगेंड। तो इसमें जो खास तौर पे आपको याद करने हैं वो है आपके ऋणावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड, जिनका उपयोग बेटा हर जगह आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप बोर्ड के पेपर की तैयारी कर रहे हैं या आप जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये धनावेशित लिगेंड बहुत कम देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा आपको ऋणावेशित और उदासीन लिगेंड देखने को मिलेंगे। तो आपको हर हाल में ये लिगेंड याद करने पड़ेंगे। मतलब बेटा यहां पर अब काम मेरा ज्यादा नहीं है, मैं तो आपको केवल अब चीजें बता पाऊंगा। आपको मेहनत करनी है और सिस्टमैटिक लिगेंड लिख करके इनके नाम, इनके आवेश और इनके सूत्र, तीन चीजें याद कर लेना है। क्या क्या बेटा? लिगेंड का नाम, लिगेंड का आवेश और लिगेंड का सूत्र। तो चलिए देखते हैं हम। आवेश के आधार पर लिगेंड को हमने तीन वर्गों में बांटा है: ऋण आयनिक लिगेंड, उदासीन लिगेंड और धन आयनिक लिगेंड। ठीक है बेटा। तो पहला है हमारे पास ऋण आयनिक लिगेंड। ऋण आयनिक लिगेंड की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड है हमारे पास। ये ऋण आयनिक लिगेंड है बेटा, इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इनको एक एक करके हम यहां पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ऋणायनिक लिगेंडों में नाम क्या होते हैं, इनका सूत्र क्या होता है और फिर इनका आवेश क्या होता है। ये एक टेबल बेटा आप इसी तरीके से इसको बढ़िया सिस्टमैटिक अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। लिगेंड का नाम, तो बेटा ऋण आवेशित लिगेंड का जब आप नाम लिखोगे ना तो एक चीज आप देखोगे कि इसमें एक प्रत्यय लगाओगे। आप प्रत्यय लगाओगे ओ। जैसे फ्लोराइड है तो आप फ्लोराइड नहीं बोलोगे, आप बोलोगे फ्लोराइडो। क्लोराइड है तो क्लोराइडो, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइडो, आयोडाइड है तो आयोडाइडो। ये जो ओ मैं लगा रहा हूं ये केवल किसके लिए हमें उपयोग में लाना है? ऋण आवेशित लिगेंड के लिए। तो किसी ऋण आवेशित लिगेंड के लिए हम जो प्रत्यय लगाते हैं बेटा वो क्या प्रत्यय होता है? ओ। सबसे पहले लिगेंड का नाम, तो पहला लिगेंड है मेरे पास फ्लोराइडो। क्या है बेटा? फ्लोराइडो। फ्लोराइडो का सूत्र अगर आप देखेंगे तो ये होगा बच्चों F-। फ्लोराइडो का सूत्र क्या होगा? F-। और इसका आवेश कितना होगा? ऋण 1। आवेश कितना होगा बेटा इसका? ऋण 1। क्लोराइडो, क्लोराइडो होगा आपके पास Cl-। इसका आवेश भी कितना होगा? ऋण 1। फिर है अगला ब्रोमाइडो, Br-। आवेश ऋण 1। आयोडाइडो I-। आवेश ऋण 1। ठीक है ना। तो ये हो गया आपके हैलाइड लिगेंड जिसमें ओ हम लगा देते हैं तो फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो और आयोडाइडो बन जाते हैं। फिर अगला है बेटा हाइड्रोक्साइडो। हाइड्रोक्साइड होता है आपका OH-। तो यहां पर हाइड्रोक्साइड ना बोल के उसमें हम प्रत्यय लगाएंगे ओ, तो ये बन जाएगा हाइड्रोक्साइडो। और इसका आवेश तो बेटा ऋण 1 होता है। ये तो आपको हो सकता है पहले से भी पता हो। फिर अगला देखते हैं हम ऑक्साइडो। ऑक्साइडो होगा आपका O2-। इसका आवेश होगा ऋण 2, ऑक्साइडो। फिर अगला है कार्बोनेटो।
कार्बोनेटो होता है CO3 2 माइनस और इसका आवेश होता है ऋण 2। फिर बाइकार्बोनेटो, बाइकार्बोनेटो आपका होगा HCO3 माइनस, आवेश है बेटा इसका ऋण 1। सायोनाइडो, सायोनाइडो या कभी कभी इसको आप साइनो भी बोलेंगे, सायोनाइडो भी बोलते हैं बेटा इसको, या हम इसे साइनो भी बोलते हैं। इसका सूत्र अगर आप लिखेंगे तो लिख लीजिए बेटा Cn माइनस और आवेश ऋण 1 होगा, ठीक है, सायोनाइडो। और अगला है आइसोसायोनाइडो, या इसको बच्चों हम आइसोसाइनो भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? आइसोसाइनो। तो सायोनाइडो और आइसोसायोनाइडो या साइनो और आइसोसाइनो, इसमें सूत्र अगर आप लिखना है तो क्या लिखेंगे? Nc माइनस। देखिए अंतर इसमें क्या है? अंतर है बेटा जो दाता परमाणु है उसका, इसमें दाता परमाणु C है जबकि आइसोसाइनाइडो में दाता परमाणु N है, और आवेश इसका पता है आपको ऋण 1। फिर हाइड्राइडो, हाइड्राइडो आपका होता है H माइनस, इसका आवेश भी कितना होता है? ऋण 1। तो ये हो गए बेटा आपके पास कुछ लिगेंड, ऋण आवेशित लिगेंड। इतने ही नहीं है, अभी बहुत सारे लिगेंड है हमारे पास जिनको हमें याद करना है। अगला है बेटा थायोसाइनेटो। क्या है अगला आपके पास? थायोसाइनेटो। इसका सूत्र आप लिख लेंगे SCN माइनस, मतलब इसमें दाता परमाणु सल्फर होता है, सूत्र होगा SCN माइनस और आवेश बेटा इसका ऋण 1। फिर आइसोथायोसाइनेटो NCS माइनस और इसमें भी आवेश कितना होगा? ऋण 1। फिर नाइट्रो, नाइट्रो आपका होता है NO2 माइनस, ऋण 1 आवेश। अगला है नाइट्रेटो ONO माइनस, ये भी होगा ऋण 1। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, दोनों के बेटा सूत्र तो लगभग समान दिख रहे होंगे आपको, NO2 माइनस और ये भी तो NO2 है, लेकिन इनमें फर्क है दाता परमाणु का। अगर दाता परमाणु N है तो इसे नाइट्रो कहते हैं, और अगर दाता परमाणु O है तो इसे नाइट्रेटो कहते हैं, है ना। अब एक बात और मैं यहां पर जोड़ूंगा, नाइट्रो जो है पहले के समय में इसे N नाइट्रो भी लिखा जाता था, N नाइट्रो। तो अगर किसी किताब में बेटा N नाइट्रो लिखा मिलता है तो आप समझ जाएंगे कि ये NO2 माइनस ही है। और जो N नाइट्रो है, यहाँ N क्या बताने के लिए लगाया गया है कि दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन है। फिर नाइट्रेटो को बेटा पहले लिखा जाता था O नाइट्रो, जो कि हमें बताता था दाता परमाणु ऑक्सीजन है। तो यहां थोड़ा ध्यान दें, NO2 और ONO अलग अलग है, NO2 माइनस को नाइट्रो बोलेंगे, ONO माइनस को नाइट्रेटो बोलेंगे, ठीक है। फिर अगला है बेटा नाइट्रेटो, नाइट्रेटो आपका होगा NO3 माइनस, आवेश इसका होगा कितना? ऋण 1। अगला है ऑक्सिलेटो। तो देखिए ऑक्सिलेटो को कभी कभी बेटा OX ऐसा लिखा मिल सकता है। अगर आपको कहीं भी OX लिखा मिलता है तो आप समझ जाएंगे कि ये बात कर रहा है ऑक्सिलेटो की। इसका सूत्र होगा C2O4 2 माइनस, आवेश होगा -2, ठीक है ना। C2O4 2 माइनस जो होता है इसे हम ऑक्सिलेटो कहते हैं। एसीटेटो, एसीटेटो को शॉर्ट में AC लिखते हैं बेटा अपन, ठीक है ना। कहीं AC लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि ये एसीटेटो है। इसका सूत्र होगा CH3 COO माइनस। क्या होगा बेटा? CH3 COO माइनस, और इसका आवेश होगा ऋण 1। फिर से एमिडो और इमिडो, ठीक है ना। एमिडो जो होगा आपका ये होगा NH2 माइनस और इमिडो होगा आपका NH2, ठीक है ना। एमिडो, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एमिडो जो होगा वो होगा क्या आपका? NH2 माइनस, और इमिडो जो होगा, इमिडो होगा NH2 माइनस, ऋण 1 और ऋण 2 आवेश इनके होंगे। इस तरीके से ये लिगेंड है बेटा जो आपको याद करने हैं। पहले हमने देखे ऋण आवेशित लिगेंड की बात कर रहे हैं हम, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, हाइड्रोक्साइडो, ऑक्साइडो, ठीक है ना।
ऑक्साइडो के बाद है बेटा फिर आपके पास कार्बोनेटो, बाइकार्बोनेटो, साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो और हाइड्राइडो। फिर इसके बाद आगे देखे हमने थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, नाइट्रो, नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, ऑक्सलेटो, एसीटेटो, इमिडो, एमिडो और इमिडो। ये कुछ लिगेंड है जो आपको हर हाल में बेटा याद कर लेने हैं। चलिए फिर अगला देखते हैं। अगले है उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड मतलब बेटा इनमें कोई आवेश नहीं होगा, इनका आवेश शून्य होगा। तो इसमें अब आपको आवेश अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समझ गए होंगे आप हर एक में आवेश मुझे कितना लिख लेना है, पहले ही शून्य लिख लेना है। मतलब कि ऐसे लिगेंड जिनमें कोई आवेश नहीं होता उसे हम उदासीन लिगेंड कहते हैं। इनमें बेटा जो आपको याद करने हैं, एमीन, एमीन होता है आपका NH3। NH3 वैसे तो अमोनिया होता है, लेकिन यहां पर अमोनिया नहीं बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे एमीन। फिर एक्वा, एक्वा होता है H2O। अब देखिए H2O तो जल होता है, लेकिन उसे अब हम जल नहीं बोलेंगे, उसे हम एक्वा बोलेंगे, है ना। फिर नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल होता है आपका NO, कार्बोनिल CO, थायोकार्बोनिल SCO, थायोकार्बोनिल, है ना। फॉस्फीन PH3, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, है ना। तो ट्राइफेनिल फॉस्फीन क्या होगा, PC6H5 थ्राइस, ये होगा बच्चों ट्राइफेनिल फॉस्फीन। और फिर पिरिडीन, पिरिडीन एक इंपॉर्टेंट लिगेंड है बेटा जो आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। इसका सूत्र होता है C5H5N, C5H5N। कभी कभी हो सकता है आपको ये संरचना के रूप में मिल जाए, तो बेंजीन जैसी संरचना होती है, बस इसमें क्या होता है, कार्बन की जगह कौन आ जाता है, एक नाइट्रोजन, और बाकी सब ज्यों का त्यों रहता है। इस तरह से इसे हम लिखते हैं। तो ये होता है पिरिडीन, और इन सब में आवेश तो मैंने आपको बता दिया कितना होगा बच्चों, शून्य होगा, क्योंकि ये सारे हमारे कौन से लिगेंड हैं, उदासीन लिगेंड हैं। चलिए बढ़िया है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम, लिगेंड का वर्गीकरण दंतुरता के आधार पर है, लेकिन आपको बेटा ये लिगेंड याद कर लेने बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋणावेशित लिगेंड और जितने उदासीन लिगेंड मैंने बताया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखें। आपको तीन चीजें याद रखनी है। एक तो लिगेंड का नाम, लिगेंड का सूत्र और उसका आवेश। जैसे आपको याद रखना पड़ेगा कि एमीन एक उदासीन लिगेंड है, आवेश शून्य होगा, एक्वा शून्य होगा, नाइट्रोसिल का आवेश शून्य होगा। इस तरह से आवेश भी याद रखने हैं, और जो आपके लिगेंड हैं दूसरे, उनको भी आप याद रखेंगे, है ना। अगला देखते हैं बेटा अपन, अगला जो वर्गीकरण है उदासीन लिगेंड के बाद यहां पर एक और छोटी सी प्रकार होता है बेटा, तीसरा, लेकिन इसका यूज आपको कहीं देखने को ज्यादा मिलेगा नहीं, धनावेशित लिगेंड। तो धनावेशित लिगेंड जो होते हैं इनमें धनावेश होता है। मैंने बताया इनका उपयोग बहुत रेयर होता है बेटा, बहुत कम देखने को मिलता है, और मैं तो ऐसा बोल सकता हूं आपको कि इनको आप याद ना भी करें तो आपका काम बढ़िया से चलेगा बोर्ड परीक्षा में, साथ ही साथ JEE मेंस और नीट के पेपर में भी बढ़िया काम चल जाएगा। फिर भी अब क्योंकि पढ़ रहे हैं तो एक दो उदाहरण में इसके आपको बता देता हूं। जैसे होता है एक NO+ और दूसरा होता है NO2+। एक है बेटा नाइट्रोसिलियम और दूसरा होता है बेटा नाइट्रोनियम। ये धनावेशित लिगेंड होते हैं। तो ये दो उदाहरण हैं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप याद करिए, है ना। उपयोग में तो ये आपको ज्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे। अगला जो वर्गीकरण है बेटा लिगेंड का, वो है लिगेंड की दंतुरता के आधार पर। अब पहले तो हमें यह समझना होगा कि ये दंतुरता क्या है, दंतुरता किसे कहते हैं। तो यहां पर पहले मैं आपको बताऊंगा दंतुरता, और फिर उसका वर्गीकरण देखेंगे हम। दंतुरता बेटा, हमने बोला कि मेरा जो लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा और उससे उपसहसंयोजी बंध बनाएगा। तो कभी कभी लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक ही उपसहसंयोजी बंध बनाता है, और कभी कभी एक से अधिक उपसहसंयोजी बंध भी बना सकता है।
जब एक उपसहसंयोजी बंध बनाता है तो उसे हम बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड, हिंदी में बोलेंगे बेटा एक दंतुर लिगेंड। वहीं अगर एक से अधिक बनाएगा तो उसे हम बोलेंगे बहुदंतुर लिगेंड। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। अगर दो उपसहसंयोजी बंध बनाएगा तो उसे द्विदंतुर, तीन बनाएगा त्रिदंतुर, चार बनाएगा बेटा तो हम बोलेंगे उसे चतुष्दंतुर, पांच बनाएगा तो पंचदंतुर, छह बनाएगा तो षटदंतुर। आपके कोर्स की अगर मैं बात करूं तो षटदंतुर तक का आपको याद रखना है और उसका एक ही उदाहरण आपके काम का है बेटा। चाहे आप JEE मेंस की बात करें, नीट की बात करें, एक ही उदाहरण आपके काम का है, बोर्ड में भी वही है। तो दंतुरता क्या है, पहले तो मैं इसे परिभाषित कर दूं कि किसी संकुल में, संकुल मतलब बेटा आप समझ गए होंगे कि जो डिब्बा वाला यौगिक लिखा होता है, जो कोष्टक के अंदर लिखा होता है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। किसी संकुल में लिगेंड द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बनाए गए उपसहसंयोजी बंधों की संख्या, उपसहसंयोजी बंधों की संख्या क्या कहलाती है बेटा, दंतुरता कहलाती है। ठीक है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया, अगर किसी लिगेंड की दंतुरता एक होती है बेटा, एक होती है तो उसे हम बोलते हैं क्या, एक दंतुर लिगेंड। क्या बोलते हैं, एक दंतुर लिगेंड। वहीं अगर ये दंतुरता एक से अधिक होती है, ठीक है, एक से अधिक होती है तो उसे हम बोलते हैं बहुदंतुर लिगेंड। क्या बोलेंगे बेटा, बहुदंतुर लिगेंड। ठीक है, बहुदंतुर लिगेंड। और इसमें भी नाम होते हैं। अगर दंतुरता हुई बेटा दो तो इसे हम बोलेंगे द्विदंतुर लिगेंड। क्या बोलेंगे, द्विदंतुर लिगेंड। इसी प्रकार से आगे आप लोग लिख सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है। अगर दंतुरता 3 हुई तो त्रिदंतुर लिगेंड, दंतुरता 4 हुई तो चतुर्दंतुर लिगेंड, 5 हुई तो पंचदंतुर, 6 हुई तो षटदंतुर। तो इस तरह से दंतुरता के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। और यहां बात मैं कर रहा हूं एक दंतुर लिगेंड की। एक दंतुर लिगेंड किन्हें कहेंगे, मैंने अभी अभी आपको बताया, एक दंतुर लिगेंड जिनकी दंतुरता एक होगी। दंतुरता एक होने का मतलब क्या है बेटा, दंतुरता एक होने का मतलब है कि यह केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल और केवल एक उपसहसंयोजी बंध बनाएगा। तो ऐसे लिगेंड के उदाहरण अभी अभी हमने बहुत सारे देखे हैं। तो उदाहरण बेटा सेम चीजें आ रही हैं, वही उदाहरण आएंगे। तो इसलिए मैं सारा बेटा नाम, सूत्र और आवेश पूरा टेबल नहीं बना रहा हूं, सीधे सीधे सूत्र बस लिख दे रहा हूं। जैसे साइनाइडो या साइनो, आइसोसाइनाइडो या आइसोसाइनो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, फ्लोराइडो, ये सब बेटा एक दंतुर लिगेंड है। एक्वा देख लो आप, एमीन देख लो, है ना, ये भी एक दंतुर लिगेंड है। CO एक दंतुर लिगेंड है। नाइट्रोसिल एक दंतुर लिगेंड है। और आप देख सकते हैं पिरिडीन जो हमारा था, पिरिडीन, वह भी एक दंतुर लिगेंड है बेटा, C5H5N, है ना, पिरिडीन। और ऋणावेशित में और भी बहुत सारे हमने लिखे हैं, जैसे हाइड्राइडो, एसीटेटो, ये सब हमारे क्या है, एक दंतुर लिगेंड। तो एक दंतुर लिगेंड ये होते हैं। इसके अलावा बेटा जो द्विदंतुर, त्रिदंतुर वगैरह हैं वो मैं आगे चल के बताऊंगा। और जिसमें मैंने नहीं बताया समझ जाना कि उसकी दंतुरता एक लेके चलना है आपको, है ना। फिर बात कर रहे हैं हम द्विदंतुर लिगेंड की। तो द्विदंतुर लिगेंड किसे कहते हैं हम, ऐसे लिगेंड जिनकी दंतुरता 2 होती है। दंतुरता कितनी होती है बेटा, 2 होती है। ठीक है,
दंतुरता 2 होती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 2 उपसहसंयोजी बंध बनाएगा। एक लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने बेटा? 2 उपसहसंयोजी बंध बनाएगा। इसमें उदाहरण है हमारे पास और अच्छे इंपॉर्टेंट उदाहरण है बेटा। अगर आप बोर्ड परीक्षा की बात कर रहे हैं तो खास करके ये 2 उदाहरण तो आपको याद कर लेने हैं, लेकिन अगर आप नीट या जेडब्ल्यू मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो सारे उदाहरण याद करने पड़ेंगे, है ना, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी बेटा। तो इसमें हम देखें जैसे ऑक्सिलेटो का आप अगर सूत्र देखेंगे बेटा तो ये होता है C2O4 2-। ऑक्सिलेटो क्या होता है आपका? C2O4 2-। इसकी संरचना थोड़ा सा देखिए बेटा, C बॉन्ड C, मतलब कार्बन 2 हैं जो कि एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब O4 दोनों में 2-2 ऑक्सीजन बांट देंगे तो O4 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है, दूसरा ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है, और O-, ये O-2 है बेटा। तो ये द्विदंतुर लिगैंड है ऑक्सिलेटो, जिसको प्यार से बेटा OX यानी कि ऑक्स भी लिखा रहता है कहीं। अब क्या होता है, इतना बड़ा सूत्र कई बार नाम लिखते समय आपको आएगा कि सूत्र नहीं लिखेगा, वो लिख देगा OX, तो आप समझ जाएंगे कि OX का मतलब क्या होगा? ऑक्सिलेटो। अब एक और बात, ऑक्सिलेटो में क्या होगा, इसके अगर दाता परमाणु आप देखें बेटा तो दाता परमाणु एक ये है दाता परमाणु, दूसरा ये है, मतलब केंद्रीय धातु आयन के साथ, किसके साथ? केंद्रीय धातु आयन के साथ ये दोनों ऑक्सीजन क्या करेंगे? उपसहसंयोजी बंध बना करके इस प्रकार जुड़े रहेंगे। अगर इसका आवेश की बात करें तो साफ साफ लिखा है 2-, मतलब बेटा आवेश कितना लेना है हमें इसका? -2। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण जिसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी, इसका नाम है बेटा एथिलीन डाइएमीन। क्या नाम है? एथिलीन डाइएमीन, और प्यार से इसको EN लिखा करेंगे हम। आप देखेंगे जब इसका IUPAC नामकरण या इसके बेटा अलग अलग सवाल कहीं आएंगे तो हम देखेंगे कि पूरा नाम कहीं लिखा नहीं मिलेगा, सूत्र भी बहुत कम जगह लिखा मिलेगा, सब जगह बेटा EN लिखेगा। जहां भी EN आया आपको याद रखना पड़ेगा कि ये क्या है बच्चों? एथिलीन डाइएमीन। अगर इसकी संरचना भी हम देखना चाहें तो हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डाइएमीन, एथिलीन मतलब फिर से 2 कार्बन, इस बार बेटा CH2 बंध CH2, इस तरह से जुड़ा है ये। और डाइएमीन मतलब 2 एमीन यानी कि NH2 समूह इससे जुड़े हुए हैं, 2 NH2 समूह इससे जुड़े हुए। ये हो गया एथिलीन डाइएमीन का सूत्र। अब ये एक द्विदंतुर लिगैंड है, अगर आप ध्यान से देखें द्विदंतुर लिगैंड है ये। इसके नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। क्या होता है बेटा? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसे ये क्या करता है? केंद्रीय धातु परमाणु को दे देता है और उससे बना लेता है उपसहसंयोजी बंध। केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बना लेता है क्या? उपसहसंयोजी बंध। तो देखिए ध्यान से समझिए इस बात को, क्योंकि एक लिगैंड 2 उपसहसंयोजी बंध बना रहा है, इसका मतलब कि ये द्विदंतुर लिगैंड है। ठीक है ना? तो ये एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है, आप इसको बढ़िया से नोट करिए बेटा, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बेटा फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ऑक्सिलेटो और एथिलीन डाइएमीन, ये 2 ऐसे लिगैंड हैं जो बहुत काम पड़ेंगे आपके, मतलब आप द्विदंतुर में कम से कम ये 2 तो याद करिए। अगर आप बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो 2 तो आपको याद करने पड़ेंगे, इससे कम में आपका काम नहीं चल पाएगा। अगला लिगैंड है बेटा मेरे पास जो है वो है ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो, प्यार से इसे GLY लिखते हैं हम। तो ग्लाइसिनेटो आप थोड़ा सा याद रखना चाहें स्ट्रक्चर, इसका संरचना, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हमारा होता है CH3 COO-, क्या होता है बेटा? CH3 COO-, ये होता है एसीटेटो। अब ग्लाइसिनेटो बनाने के लिए इससे एक हाइड्रोजन कम करिए, एक हाइड्रोजन क्या कर दिए आपने? कम कर दिए, और यहां पर जोड़ दिए बेटा कार्बन से NH2, तो ये बन जाता है ग्लाइसिनेटो। अब एक बात और इसके पहले बता दूं मैं आपको, जो एथिलीन डाइएमीन है ये आपका एक उदासीन लिगैंड है। कैसा लिगैंड है बेटा? उदासीन लिगैंड है। इसका आवेश आप याद रख सकते हैं 0 होता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको आगे चल के बहुत काम पड़ने वाली। इसका आवेश जो होता है बेटा वो होता है कितना, ऋण 1। आवेश कितना होगा इसका, ऋण 1। और अब ये द्विदंतुर कैसे है, तो जब केंद्रीय धातु परमाणु से ये मिलेगा तो दो उपसंयोजी बंध, एक नाइट्रोजन बनाएगा और एक बनाएगा कौन, आपका ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये ग्लाइसिनेटो है। इसका सूत्र याद नहीं हो रहा है मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कम से कम याद रखिए इसका नाम ग्लाइसिनेटो। प्यार से इसे GLY लिखते हैं, क्योंकि आपको कभी भी बेटा इसका सूत्र तो कहीं मिलेगा ही नहीं, आपको GLY लिखा मिलेगा। नीट वीट के आप पेपर देखिए पुराने उठा करके, जेडबलई मेंस के देखिए, तो आपको GLY लिखा मिलेगा। और आवेश याद रखना इसका ऋण 1 होता है। अगला है मेरे पास एसिटिल एसीटोनेटो। एसिटिल एसीटोनेटो, ध्यान से देखिए, एसिटिल समूह क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्डो, ये होता है एसिटिल। ठीक है, अब एसिटिल एसीटोनेटो, तो आपको करना क्या है, दोनों तरफ ये समूह पहले लिख लेना है बेटा, और इन दोनों को जोड़ देना है एक CH के द्वारा, एक तरफ द्विबंध रख के। इस तरह से ये जो बनता है इसे हम बोलते हैं एसिटिल एसीटोनेटो। और इसमें यहां पर ये दो उपसंयोजी बंध, एक ऑक्सीजन एक बनाएगा। तो इस तरह से ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो उपसंयोजी बंध बनाएंगे, इसलिए ये द्विदंतुर लिगैंड है। और आवेश की बात करें बेटा, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहां पर आपको क्या कर लेना है, एसिटिल एसीटोनेटो में एक ये O- लिखना है ना। इसका आवेश जो होगा ऋण 1 होगा। इसका आवेश कितना होगा बेटा, ऋण 1 है ना। फिर अगला है फेनिल एसीटोनेटो। अगला समूह क्या है आपके पास, फेनिल एसीटोनेटो। तो कुछ नहीं, एक जगह मैथिल, जैसे ये मैथिल जो था इसकी जगह फेनिल कर देना है। फेनिल मतलब आप C6H5 लिख सकते हो, वहां बेंजीन रिंग बना दोगे तो भी चलेगा, या शॉर्ट में सबसे आसान है आप वहां पर PH लिख दो बेटा। PH का मतलब क्या है, फेनिल। बाकी सब ज्यों का त्यों रखने हो, बाकी सब ज्यों का त्यों रहने दो, तो ये बन जाएगा आपका फेनिल एसीटोनेटो, है ना। ये बन जाएगा आपका क्या, फेनिल एसीटोनेटो। यह भी एक द्विदंतुर लिगैंड है, और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल एसिटिल एसीटोनेटो की तरह इसकी संरचना है, बस एक CH3 की जगह PH। अब ये PH आपको लिखना पसंद नहीं है तो आप C6H5 लिख दो, ये भी पसंद नहीं है तो बेंजीन रिंग बना दो, चलेगा बेटा, है ना। इसका आवेश भी याद रखना है आपको, इसका आवेश होता है ऋण 1। ठीक है, अब जो एसिटिल एसीटोनेटो है उसे प्यार से ACAC लिखेंगे, और जो फेनिल एसीटोनेटो उसे BCAC लिखेंगे, है ना। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फिर अगले लिगेंड है डाइमेथिल ग्लाइऑक्समेटो। फिर से सुनेंगे बेटा, डाइमेथिल ग्लाइऑक्समेटो। तो डाइमेथिल ग्लाइऑक्समेटो क्या होता है, इसकी संरचना तो हम देखेंगे, लेकिन पहले आपको याद रखना है कि इसे प्यार से हम लिखते हैं DMG। फिर से मैं बता दूं, इसका सूत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा, जरूरत ही नहीं याद करने की। आपको याद क्या करना है बेटा, कि इसका सूत्र है, इसका प्यार से नाम है DMG, और DMG का फुल फॉर्म क्या होगा, पूरा नाम क्या होगा, डाइमेथिल ग्लाइऑक्समेटो। तो चलिए देखते हैं, इसकी संरचना बनाते हैं हम। इसमें क्या करना है, डाइमेथिल मतलब दो मैथिल समूह ले लेना है, दो हमको ले लेना है मैथिल समूह, और इसको जोड़ना है हमें किससे बेटा, नाइट्रोजन से। एक नाइट्रोजन यहां जुड़ा रहेगा O- से, और एक जुड़ा होगा OH से। इस तरह का होता है डाइमेथिल ग्लाइऑक्समेटो। और जब ये किसी केंद्रीय धातु परमाणु से उपसंयोजी बंध बनाएगा, तो इस तरह से बच्चों ये कितने, दो उपसंयोजी बंध बनाएगा, इसीलिए आपका एक द्विदंतुर लिगैंड है। और इसका आवेश भी आप याद कर ही लें, आवेश होगा कितना, ऋण 1। ये हो गया आपका डाइमेथिल ग्लाइऑक्समेटो, DMG। अगला है बेटा डाइपिरिडिल। डाइपिरिडिल या DIPY लिखते हैं इसको अपन, DIPY मतलब डाइपिरिडिल। अब पिरिडीन जो होता है, पिरिडीन क्या होता है, C5H5N, यानी कि बेंजीन जैसा होगा, बस एक कार्बन की जगह क्या जाएगा बच्चों, नाइट्रोजन।
इस प्रकार का होता है आपका पिरिडिन। यह है पिरिडिन, एक पिरिडिन ये रहा और एक और पिरिडिन इससे जोड़ दीजिए आप, एक और पिरिडिन इससे जोड़ दीजिए। इस तरह से ये जो बनेगा इसको हम बोलेंगे क्या, डाई पिरिडिन। ठीक है, डाई पिरिडिल इस प्रकार का होगा आपका। तो इस प्रकार से ये डाइपिरिडिल बनता है। और जब ये उपसंयोजी बंध बनाएगा, एक नाइट्रोजन ये वाला और एक नाइट्रोजन ये वाला अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे केंद्रीय धातु परमाणु को। और इस प्रकार से, थोड़ा सा बेटा टेक्निकल एरर आ गया था, तो चलिए मैं फिर से बताता हूं आपको अपनी बात, कि एक नाइट्रोजन ये वाला अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, ये वाला नाइट्रोजन भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, और ये एक द्विदंतुर लिगेंड कहलाएगा, डाइपिरिडिल, DIPY। इसका आवेश बेटा 0 होता है, यानी कि ये आपका एक उदासीन लिगेंड है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं आपके लिए त्रिदंतुर लिगेंड की। त्रिदंतुर लिगेंड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी दंतुरता 3 होगी। दंतुरता कितनी होगी बेटा, 3 होगी। लिख लें बाजू में, दंतुरता बराबर 3। दंतुरता 3 होगी। इस बात से कभी क्या कहना चाहता है बच्चों, कि एक लिगेंड एक साथ 3 उपसंयोजी बंध बनाएगा। इसका उदाहरण एक ही है जो आपको याद रखना है। वैसे तो ना भी करें तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन बेटा जो मेंस या नीट के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं उनको कर लेना चाहिए याद। डाई एथिलीन ट्राईएमीन, डाई एथिलीन ट्राईएमीन, ध्यान से देखिए, CH2 CH2, ये हो गया एथिलीन में। एमीन मतलब बेटा NH2 जोड़ दो आप, फिर बीच में एक और NH जोड़ दो, और फिर आगे जोड़ दो CH2 CH2, और फिर आगे आपका NH2। ये हो गया डाई एथिलीन ट्राईएमीन। सुनिए, एथिलीन मतलब CH2 बॉन्ड CH2 जो है 2 बार लेना है, डाई एथिलीन, और NH2 NH2 और NH, ट्राईएमीन, इस तरह से बनता है ये। और जब किसी केंद्रीय धातु परमाणु से ये उपसंयोजी बंध बनाएगा तो एक ये वाला नाइट्रोजन अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, ये नाइट्रोजन देगा, और साथ ही साथ ये वाला नाइट्रोजन भी देगा। इस प्रकार से, क्योंकि 3 नाइट्रोजन 3 दाता परमाणु अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके 3 उपसंयोजी बंध बना रहे हैं, इसलिए आपका ये एक ट्राइडेंटेट लिगेंड यानी कि बेटा त्रिदंतुर लिगेंड है। ठीक है, चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है। फिर अगला है आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड परीक्षा, JEE मेंस, नीट, हर पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है षटदंतुर लिगेंड। षटदंतुर लिगेंड मतलब इसकी दंतुरता कितनी होगी, 6, दंतुरता 6 होगी। और आपको षटदंतुर लिगेंड नहीं आएगा, इसका उदाहरण याद रखना है। क्या याद रखना है बेटा, इसका उदाहरण। और इसका जो उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों के लिए, वो है EDTA। क्या नाम है बेटा, EDTA। EDTA। आपसे इससे अलग अलग सवाल पूछे जा सकते हैं। हो सकता है पूछ लिया जाए EDTA का पूरा नाम क्या है, या पूछ लिया जाए EDTA का सूत्र लिखिए, या EDTA की दंतुरता कितनी है, EDTA का आवेश कितना है। सब बातें पता होनी चाहिए। EDTA का पहले पूरा नाम बता रहा हूं बेटा मैं, एथिलीन। ई से क्या आ गया, एथिलीन। डी से आ गया बच्चों डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन। टी से आ गया टेट्रा, टी से क्या आ गया, टेट्रा। ए से आ गया बच्चों एसीटेट, क्या आ गया, एसीटेट। और क्योंकि ये एक आयन है, ये कोई यौगिक नहीं है बेटा, ये तो लिगेंड है, मतलब ये आयन है, मतलब ये किसी केंद्रीय धातु परमाणु से मिलकर के यौगिक बनाएगा। तो अगर आपसे बेटा पूछा जाता है EDTA का पूरा नाम, तो ये होगा आपका उत्तर, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। अब इसकी संरचना बेटा वैसे तो नाम से बनाई जा सकती, कुछ बच्चे हैं वो रटने की कोशिश करते हैं, रटने वाला कुछ है ही नहीं। देखिए एथिलीन, अब इतनी देर में आप समझ गए होंगे, CH2 बंध CH2, ये हो गया एथिलीन।
डाईएमीन मतलब इन दोनों से जुड़े हुए हैं दो NH2 समूह को एमीन बोलते हैं, लेकिन बेटा बाद में NH2 के जो H है वो एसीटेट से विस्थापित हो जाएंगे, इसीलिए हमने एन अकेला लिखे हैं। तो एथिलीन डाईएमीन, अब टेट्रा एसीटेट, 4 एसीटेट होंगे। कितने एसीटेट हैं बेटा? 4 एसीटेट। सॉरी, ये बना बेटा 1 2 3 4 एसीटेट। अब एसीटेट होता है CH3COO-, लेकिन वो जाके जुड़ा कहीं, मतलब बेटा CH3 का एक H तो निकल गया, जुड़ेगा क्या? CH2COO-। एसीटेट होता है CH3COO-, उसका एक H हटा के CH2COO- लिख दिया हमने। फिर से यहां भी एसीटेट आएगा, इसी प्रकार यहां भी एसीटेट ही आएगा, CH2COO-, यहां भी बच्चों एसीटेट ही आएगा। तो इस प्रकार से नाम एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट आयन है, और ये रहा उसका सूत्र। अब इसकी दंतुरता सट दंतुर बोल रहे हैं, मतलब नाम से ही पता चल रहा है बेटा दंतुरता तो कितनी होगी इसकी? 6। कैसे 6? एक उपसहसंयोजी बंध ये बनाएगा, एक उपसहसंयोजी बंध ये बनाएगा, एक ये बनाएगा। जिनके पास बेटा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वे सभी उपसहसंयोजी बंध बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं बेटा, फिर से कुछ टेक्निकल खराबी आई थी, चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं एक उपसहसंयोजी बंध गिनिए, 1 2 3 4 5 6। कितने उपसहसंयोजी बंध हो रहे हैं बेटा? 6 उपसहसंयोजी बंध बन रहे हैं, इसलिए ये आपका सट दंतुर लिगेंड है। क्या है बेटा? सट दंतुर लिगेंड। अब इसका आवेश, आवेश भी तो पूछा जा सकता है इसका, और अपने को कहीं ना कहीं आगे चल के हो सकता है बेटा कहीं और काम भी पड़े। देखते हैं आवेश। ये हो गया इसका ऋण 1 आवेश, ऋण 1 ये कितना हो गया बेटा? ऋण का 2, ऋण 1 ये और ऋण 1 ये कितना हो गया टोटल? ऋण का 4। तो इसका आवेश याद रखें बेटा ऋण 4 होता है। तो अब आपसे अगर पूछा जाता है EDTA क्या है, इसकी दंतुरता कितनी होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसका आवेश कितना होता है, तो मेरे बच्चे बड़े आराम से बता देंगे। EDTA का पूरा नाम एथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेट आयन। आयन क्यों बोल रहे हैं बेटा? आवेश है इसमें, इसलिए आयन बोल रहे हैं। ये हुई उसकी संरचना, दंतुरता 6 होगी और आवेश होगा ऋण 4। तो ये था बेटा एक बहुत महत्वपूर्ण वर्गीकरण, जिसमें हमने देखा पहले आवेश के आधार पर और फिर देखा हमने दंतुरता के आधार पर। आवेश के आधार पर ऋणावेशित, उदासीन लिगेंड और धनावेशित लिगेंड। दंतुरता मतलब बेटा लिगेंड द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बनाए गए उपसहसंयोजी बंधों की संख्या के आधार पर हमने देखा। तो हमारे पास था एक दंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड, त्रिदंतुर लिगेंड, चतुष्दंतुर, पंचदंतुर और सठदंतुर। तो चतुष्दंतुर पंचदंतुर तक का तो कोई खास उदाहरण आपको याद नहीं करना है, लेकिन बेटा सठदंतुर का ये उदाहरण बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इवन मैं बोलूंगा अभी तक की इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको बढ़िया से आप नोट करिए, बढ़िया से इन लिगेंड को याद करिए। फिर हम आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।